आज हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा नगीना में मौजूद हैं और नगीना की प्रत्याशी जो कि कांग्रेस से जो उम्मीदवार हैं नीता जी, वो आज जा पहुंची हैं अपने कई चुनावी दौरों से निकल के। कई गांव में यहाँ पे उन्होंने अपने दौरे किए, चुनावी दौरे किए, जिस दौरे के बाद वो पहुंची हैं अब जाके कोटला गाँव। अब कोटला गाँव में वो पहुंची हैं और यहाँ पे उन्होंने एक जनसभा की। जनसभा में उन्होंने यहाँ की जनता को किस लिए उन्हें वोट दें, इस बात को उन्होंने जागरूक किया जनता को। तो चलिए इससे ही जुड़े कुछ सवाल मैम से पूछना चाहेंगे हम। मैम, आपका जो एक अहम मुद्दा होगा, क्योंकि प्रियंका जी भी आज की डेट में उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर लड़ रही है तो एक मुद्दे को लेकर आई हैं, मैं लड़की हूँ, लड़ सकूँगी, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, मैं कर भी सकती हूँ। ऐसा काम जो हमें अब तक दबा के नहीं करवाया गया। देखिए, मैं ये नारा इसीलिए आया है क्योंकि आप इस वक्त यूपी की हालत जान सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में लड़कियों के साथ रेप हुए, बलात्कार हुए, उनकी बेइज्जती हुई, इतना बुरा माहौल उनकी सुरक्षा को लेकर रहा। खासकर हमारा ये अलीगढ़ हाथरस का जो हिस्सा था, उसमें हमारी दलित बहन को जो गलत हरकत की वो तो की गई, उसको बिना माता पिता के बताए उसको एक डीजल पेट्रोल से उसको खिलाया गया। वो क्रियाक्रम जो कहते हैं, जो हम लोग का हक होता है, उसको डीजल से खिलाया गया। जब आधी रात बिना माता पिता को उनको उसका चेहरा भी नहीं दिखाया गया। एक तरफ तो ये दलित को हिंदू नहीं मानते और फिर उसको जलाते भी हैं। तो आप समझिए कि आजकल की जो भाजपा की नीतियाँ कैसी हैं। मैम, ये जो भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति है, उस पर भी आप क्या कहना चाहेंगे? एक छोटा सा सवाल आपसे बताऊँ, क्योंकि हालांकि कई राजनेता आते हैं और हिंदुत्व की राजनीति कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम और जातिवाद की एक जो बहुत गंदगी है एक राजनीति में यहाँ की, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? एक अपने आप, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एसडीएम रह चुकी हैं, उसके बाद आपने उस पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद आप जाके आज जनता की सेवा में लगे, तो उसके लिए आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या है उस पर, एक आप क्या सोच रखती हैं? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि उसने देश को काम करना चाहिए। उसने सबको साथ लेके सबके विकास के लिए आगे बढ़ी है। 70 साल सबको साथ लेके चली। उसके बाद ये जात पात के नाम पे पार्टियाँ उभरी है और उन्होंने लोगों को बांटना शुरू कर दिया। तो मैं उस पार्टी के साथ जुड़ के बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसी पार्टी मिली जो सबको साथ लेके चले। अब मैं चाहती हूँ कि लोग बाग जात पात धार्मिक सांप्रदायिकता से हट के काम की राजनीति शुरू कर दें। काम के ऊपर वोट दो आप। किसने आपका कितना काम किया, किसकी मंशा काम करने की है, किसकी मंशा आपके वोट को इस्तेमाल करनी है। सभी पार्टियां आई गई 35 सालों से यहाँ पे, भाजपा, समाजवादी, बीएसपी, इन्होंने सबको बांटा है और अपना काम किया है, भला किसी का नहीं। इसीलिए इस बार जनता में गुस्सा है। आप कई किस्से सुन रहे होंगे, उस गुस्से को मैं चाहती हूँ कि वो लोग वोट की अपनी ताकत दिखाएं। कोई बड़ा काम नहीं, सिर्फ बटन दबाना है और सही बटन इस वक्त पंजे का। मैं कई गाँवों में गया आपके, जब आप कई गाँव में आपने विजिट किया, उस दौरान भी मैं उसके बाद में पीछे से उन गाँव में पहुँचा, तो कुछ समय पहले भी मैं उन गाँव में पहुँचा था, पर वहाँ पे जो एक लहर थी वो सपा की। फिर उसके बाद जब मैं दोबारा पहुँचा तो वहाँ पे कांग्रेस की लहर थी। तो वो एक कहीं ना कहीं खुद में एक काबिल तारीफ़ है। आपकी जो एक सोच थी तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो पहुँच रही है लोगों तक। तो ये इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि आपका जो निरंतर, आपको मैं देख रहा हूँ कि आप मतलब सुबह से आपका काफ़ी लेट नाइट तक चलता है ये चीज़ें। हम भी कई गाँव में जाते हैं, विजिट करते हैं, उस दौरान में हमें पता चलता है कि अभी हैं नीता जी यहाँ से निकली। तो एक महिला होने के नाते, आप अगर एक पुरुष होती तो समझ सकते थे, पर एक महिला होने के नाते आप इस तरह की इस तरह से आप चुनावी दौरे पे हैं और आप इतनी कड़ी मेहनत कर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि महिला कमज़ोर नहीं है। तो उसको लेके और आपके क्या विचार हैं, जो आप मतलब लोगों के और यहाँ की जो महिलाएं हैं उन तक क्या मतलब एक अपना भेजना चाहती हैं संदेश? देखिए, महिला कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। अगर आप लोग उसे कमज़ोर समझोगे तो वो अपने आप आपको बताएगी कि वो कमज़ोर नहीं है। आप लोग अपने विचार बदलें। अबला नहीं है, महिला शक्ति है, महिला दुर्गा शक्ति है। तो मेरी प्रेरणा प्रियंका गांधी जी रही हैं। उन्होंने हमें जो नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती, वो हर वक्त हमारे दिमाग में है। मेरी प्रेरणा मेरी सासू जी, जो क्षेत्र की 4-5 बार मंत्री विधायक रही, दलित महिला होके यहाँ के लोगों ने उनको पसंद किया है, 4-5 मंत्री विधायक बनाया तो काम के बूते पे बनाया। मेरी प्रेरणा वही है।
तो मैं उसी नीति से, उसी प्रेरणा से आगे बढ़ रही हूँ। वही विचार में, उनके विचार सब लोगों से रख रही हूँ, तो उसी का आदर सम्मान मुझे मिल रहा है। मैं लोगों को कहना चाह रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ हर जगह, आप लोग नेता मत बनाओ, नेता ही आपको इस्तेमाल करेंगे, आप अपना प्रतिनिधि बनाओ। इस बार वोट के हक को समझो जो बाबा साहब ने आपको दिया है। मैं केवल उनसे एक आम आदमी की तरह, एक वोटर की तरह बात करती हूँ, क्योंकि मेरा वोट भी कीमती है। मैं भी चाहती हूँ मेरा वोट सही जगह जाए, और मैं सब लोगों से यही अपील करती हूँ, इस बार अपना वोट सही जगह सोच समझ के डालें। काम की राजनीति शुरू करिए, बंटने की राजनीति नहीं, जुड़ने की राजनीति शुरू करिए, बंटने की नहीं। कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चलती है और साथ लेके चल रही है। धन्यवाद मैम। आपके जो विचार थे, एक कहीं ना कहीं जो एक महिला, और महिला के साथ साथ वो एक एसडीएम भी रह चुकी हैं, और उसके बाद एक उस पद के लिए जिसने अपना वो पद छोड़ा, वो महिला आज जनता के बीच खड़ी हुई है, और उस जनता को एक कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा संदेश भी दे रही है कि महिला कमज़ोर नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे राजनेता आए हैं जो महिलाओं को कमज़ोर दिखाया है। कई राजनेताओं ने अभद्र टिप्पणियाँ की हैं महिलाओं को लेकर। वहीं ये एक करारा तमाचा है उन राजनेताओं के ऊपर, उन नेताओं के ऊपर, कि ऐसी जो हरकतें करते हैं, और ये जो आए दिन उत्तर प्रदेश में जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं महिलाओं को लेकर, वो उस पर कहीं ना कहीं अगर ऐसी महिलाएं और भी ऐसे कदम उठाती रहेंगी और ऐसे ही आगे बढ़ती रहेंगी तो एक काबिले तारीफ होगी। और ये एक चुनाव ही नहीं, ये चुनाव तो एक हम मान सकते हैं कि चुनाव को लेके किया जा रहा है, पर एक कदम ऐसा है जो इन्होंने खुद से लिया था। हालांकि ये तैयारी जो भी होती है, कोई भी एसडीएम की जॉब पाने के लिए पूरा दिन रात एक करता है, उसके बाद पहुंचता है उस पद पे, और वो यूं ही नहीं छोड़ता। तो अगर उन्हें छोड़ा है तो ये कहीं ना कहीं इनका एक दृढ़ निश्चय है कि वो जनता की सेवा में। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मैं शिवम पांडे, कैमरामैन अमन के साथ, पॉलिटिकल पाठशाला।